दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दिन की जब सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ जाएगी, जब भाई भाई का गला काटेगा, जब धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा और पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य होगा। हजारों साल पहले ऋषियों ने चेतावनी दी थी कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो स्वयं भगवान विष्णु उतरेंगे इस धरती पर अपने अंतिम और सबसे भयावह रूप में। श्वेत अश्व पर सवार, हाथ में चमकती हुई ज्वलंत तलवार लिए। वो होंगे अधर्म का काल, वो होंगे कल्कि अवतार। आज आप सुनने जा रहे हैं वो कथा जो अभी घटित होनी बाकी है, लेकिन जिसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। श्रीमद्भागवत महापुराण, भागवत पुराण स्कंध 12, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है, जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो पृथ्वी अधर्म और पाप से भर जाएगी। कलयुग के लक्षण: पुत्र पिता का शत्रु होगा, मित्र मित्रता सिर्फ धन के लिए करेंगे, स्त्रियां अपने सौंदर्य का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए करेंगी, या राजा कर टैक्स बढ़ाएंगे, प्रजा पर अत्याचार करेंगे। हाँ, कोई सत्य पर नहीं टिकेगा। धर्म, तपस्या, दान, व्रत सब केवल दिखावे तक सीमित रह जाएंगे। ब्राह्मण ज्ञान भूल जाएंगे, क्षत्रिय धर्मरक्षा छोड़ देंगे, वैश्य व्यापार में ही उलझे रहेंगे और शूद्र विद्रोही हो जाएंगे। पृथ्वी पर ऐसा समय आएगा जब मनुष्य की उम्र घटकर केवल 20-30 साल रह जाएगी। लोग न धर्म जानेंगे, न भगवान को पहचानेंगे। ऐसे समय में शास्त्रों के अनुसार शंभल ग्राम, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में माने जाने वाले गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। भगवान कल्कि उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश और माता होंगी सुमति। कल्कि अवतार का जन्म किसी महल में नहीं होगा, बल्कि एक साधारण ब्राह्मण परिवार में, परंतु वो जन्म से ही असाधारण शक्ति के स्वामी होंगे। ब्रह्मा स्वयं उन्हें दिव्य अश्व घोड़ा प्रदान करेंगे, जिसका नाम होगा देवदत्त। यह घोड़ा केवल साधारण घोड़ा नहीं होगा, बल्कि स्वर्ग से अवतरित हुआ होगा। इसके अलावा भगवान शिव स्वयं कल्कि को देंगे ज्वलंत तलवार, जो चमकते हुए सूर्य जैसी होगी और जिसकी धार से अधर्म के साम्राज्य का अंत होगा। कल्कि का धर्म युद्ध जब वो बड़े होंगे तो समस्त अधर्मी राजा और अत्याचारी शासकों का विनाश करेंगे। उनकी तलवार की एक ही चोट से रक्त पिपासु असुर और कलयुग के दुष्ट लोग समाप्त हो जाएंगे। वो केवल युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि वो धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। उनकी सेना में ऋषि, मुनि और धर्मात्मा लोग शामिल होंगे, जो छिपकर धर्म की रक्षा कर रहे होंगे। कल्कि के हाथों से अधर्म का अंत होने के बाद फिर से इस पृथ्वी पर सत्ययुग की स्थापना होगी। धर्म, करुणा, दया, प्रेम और सत्य का राज्य होगा। मनुष्य फिर से दीर्घायु होंगे और हर घर में भगवान का नाम गूंजेगा। दोस्तों, ये कथा सिर्फ भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है। हर युग में जब धर्म संकट में पड़ा है, तब भगवान ने अवतार लिया है, राम रूप में, कृष्ण रूप में और अंत में कल्कि रूप में। तो सवाल यह नहीं है कि भगवान कब आएंगे, सवाल यह है कि हम खुद को उस समय तक कितना धर्ममय बना पाते हैं। क्योंकि जब कल्कि आएंगे तो अधर्मी के लिए वो काल होंगे, लेकिन धर्मी के लिए वो होंगे आशा और मुक्ति। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जब कलयुग का अंत आएगा तो अधर्म चारों ओर फैल जाएगा। झूठ, लोभ, भ्रष्टाचार और पाप से पूरी पृथ्वी भर जाएगी। लेकिन क्या ये सब सिर्फ आने वाले समय की बातें हैं? नहीं। अगर हम चारों ओर देखें, क्या आज की दुनिया में यही सब नहीं हो रहा? भ्रष्टाचार हमारे समाज की जड़ों को खा रहा है। लोभ ने इंसान को अंधा कर दिया है।
नशा युवाओं की शक्ति को नष्ट कर रहा है, परिवारों में दरार, रिश्तों में टूटन। यही तो कलयुग के लक्षण है। लेकिन याद रखिए, जब हम इनसे खुद को बचाते हैं तो असली युद्ध हम जीत रहे होते हैं। यही है अपने अंदर के अधर्म का नाश। धर्म केवल पूजा या व्रत का नाम नहीं है। धर्म है अपने परिवार के साथ समय बिताना, जरूरतमंद की मदद करना, सत्य बोलना और क्षमा रखना। जब हम ये सब करते हैं तो हमारे जीवन में धर्म का उदय होता है और यही असली भक्ति है। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल की रूप में आएंगे। सफेद घोड़े पर सवार होकर, हाथ में तलवार लिए वो अधर्म का अंत करेंगे और सत्य युग की स्थापना करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या हमें सिर्फ उस दिन का इंतजार करना है या अपने जीवन में खुद कल्कि को जागृत करना है? जब भी हम गलत रास्ते से हटकर सही रास्ता चुनते हैं, वो हमारे भीतर का कल्कि अवतार है। जब भी हम झूठ से हटकर सत्य बोलते हैं, नफरत छोड़कर प्रेम करते हैं, अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं। याद रखो दोस्तों, कल्कि अवतार सिर्फ आने वाला समय नहीं है, बल्कि हर उस क्षण में प्रकट होता है जब इंसान अधर्म से लड़कर धर्म को चुनता है। यही है कल्कि का असली संदेश।